Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य सेटल्ड अंडर द नेम ऑफ मानवेंद्रनाथ रॉय। तो नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस देश में मानवेंद्रनाथ रॉय के नाम पर बस गए थे? सो राइट आंसर इज जावा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी या मैक्सिको। राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैक्सिको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मैक्सिको में बस जाते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said no Indians could have started the Indian National Congress? If an Indian had came forward to start such a movement, embarrassing all India, the official in India would not have allowed the movement to come into। तो किसने कहा था कि कोई भी भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत नहीं कर सकता है? यदि कोई भारतीय पूरे भारत को गले लगाने वाले ऐसे आंदोलन को शुरू करने आगे आया तो भारत में अधिकारियों ने इस आंदोलन को अस्तित्व में नहीं आने दिया होगा। तो गांधी ने कहा था, गोखले ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था या बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था? क्या होना चाहिए राइट आंसर? वेरी गुड, राइट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज जो मोनोग्राफ है वो पब्लिश हुआ था गांधी जी के द्वारा कब? हिंद स्वराज गांधी द्वारा प्रकाशित मोनोग्राफ, ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये आपको बताना है। 1905 में, 6 में, 8 में या 9 में? तो राइट आंसर इज 1909। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1909। क्वेश्चन 4 है कि यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, कौन सी? विश्व भारती, वल्लभी, नालंदा या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा राइट आंसर इसका? यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अभी बच्चों मैं आप लोगों को 9 PM भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का रिवीजन करा रही हूँ, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं इस रिवीजन के लिए आ सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, कौन सी? तो राइट आंसर इज विश्वा भारती। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वा भारती इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुदेव एक ये वर्ड है जो ये यूज किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, किसने? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो प्रयुक्त एक व्यंजना है ये किसने यूज की थी? गांधी जी ने, तिलक ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने या राम मनोहर लोहिया जी ने? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर गांधी। ठीक है, तो गांधी जी ने इनको, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था, आपको पता होगा है ना? तो ये सेटअप किसके द्वारा किया गया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा ये स्थापित एक सामाजिक सुधार संगठन, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गांधी जी के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा, तिलक के द्वारा या ईवी रामास्वामी? आपको ध्यान रखना है, हितकारिणी जो सभा है ना बेसिकली, तो वो किसके द्वारा हुई है? अंबेडकर जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर अंबेडकर। फिर नेक्स्ट है कि आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी थी, ये सेटअप किसके द्वारा हुई, किससे जुड़ी हुई है? औरबिंदो घोष से, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, नेहरू जी से या पटेल जी से? आजाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी है तो ये किससे जुड़ी हुई है? वेरी गुड, राइट आंसर इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से आपका ये जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, क्या 1928 की थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 का? मोपाला रेविलियन जो हुआ केरला में 1920? ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म्ड हुई 1938? सो यहाँ पर देखो आप लोगों का जो बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919-1920 का ये रिपोर्ट है बच्चों। ठीक है, तो ये इतनी ही होगी। और जो आपका रॉन्ग कौन सा है ना? रॉन्ग पूछा हुआ है ऑल इंडिया किसान सभा जो फॉर्म हुई
तो वो बेसिकली ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कब हुई है, ये 1936 में हुई है। कब हुई है, 1936 में। नेक्स्ट है आपका कि इन बुक्स को क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब आप देखकर ही पहचान गए होंगे कि किसकी बुक्स हैं ये, सावरकर की, है ना, सावरकर की बुक्स हैं। तो ये देखो, जो ये वाली बुक है 1857 की, ये 1909 की हो जाएगी, है ना। ये हिंदुत्व 1923 की हो जाएगी। ये मैंने कल ही आप लोगों को करवाया है रिवीजन में। हिंदू पद पदशाही कब की है, हिंदू पद पदशाही है 1925 की, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों एक और बुक है, ये देखो, हिंदू राष्ट्र दर्शन। हिंदू राष्ट्र दर्शन की इसका ईयर पता है क्या होगा, इसका ईयर होगा 1949। तो ये ईयर आप लोगों को लिख लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ABC, हो जाएगा ABC हो जाएगा ना राइट आंसर इसका। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये आप लोगों ये देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। किसने 3 फंडामेंटल बॉन्ड्स बताए थे जो हिंदू को एक तरह से कंजॉइन करने के लिए, हिंदुओं के समान इकाई के रूप में संयोजित करने के लिए जरूरी है। तो ये राष्ट्र, जाति, संस्कृति यानी टेरिटरी, रेस, कल्चर, तो ये बताना है। राम मनोहर लोहिया, BR अम्बेडकर, VD सावरकर या मोहम्मद इकबाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा VD सावरकर, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन सभी मूवमेंट्स को, ठीक है। मैं हिंदी बता देती हूँ, देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हिंदी है असहयोग आंदोलन। सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की हिंदी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और क्विट इंडिया मूवमेंट की हिंदी है भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आप लोगों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो एवरीवन। मेरा भी कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी पे, जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। ये वाला कोर्स चल रहा है अभी, ठीक है। स्पेशल क्लासेस 4 PM हो रही हैं, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो कोर्सेज हैं ये मेरे बैचेज हैं। ये वाला क्रैश कोर्स ये वाला चल रहा है, ये वाला, ठीक है। और आप लोग अगर आना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं मेरी अनअकैडमी पे। अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पर मुझे फॉलो करिए। रिवीजन सीरीज चल रही है MCQs पर 4 बजे, और मॉक टेस्ट ले रही हूँ मैं हर वेडनेसडे और संडे 9 बजे, ठीक है। यहाँ संडे हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो, यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट, ठीक है। साथ ही साथ जब आप आइकॉनिक लेते हो तो आपको स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल जाता है, रोड ब्लॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर रोड मैप मिलता है, स्टैब्लिश कर पाते हो कमांड। और अगर आपको पर्सनल कोच और ये सब चीज़ें चाहिए, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड आउट सॉल्विंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो आपको लेना होगा आइकॉनिक। तो जब भी आओ यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर watching. Bye bye to all. Thank you.